एपिसोड 13 के स्टार्ट में इज़ूमी एडवर्ड और अल्फांस के ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन परफॉर्म करने से बहुत एंग्री होती है और इज़ूमी उन दोनों को एज स्टूडेंट एक्सपेल्ड कर देती है। फिर इज़ूमी उन दोनों को वहां से जाने को बोलती है और एडवर्ड इज़ूमी से थैंक्स बोलकर वहां से चला जाता है। उसके बाद सिग उन दोनों को स्टेशन छोड़ने आता है और उन दोनों से बोलता है कि वो कभी भी उनसे मिलने के लिए आ सकते हैं। फिर अल्फांस बोलता है कि इस बारे में वो श्योर नहीं है, तो सिग उन्हें बोलता है कि उन दोनों के एक्सपेल्शन का मीनिंग है कि अब वो इज़ूमी के इक्वल हैं और अब वो दोनों इज़ूमी से इक्वली बात कर सकते हैं। तभी एडवर्ड अल्फांस से बोलता है कि उन्हें अपनी टीचर से दोबारा मिलने जाना होगा। और जब वो दोनों इज़ूमी के पास पहुंचते हैं तो इज़ूमी उन्हें बोलती है कि वो दोनों यहाँ वापस क्यों आए हैं। फिर एडवर्ड और अल्फांस इज़ूमी से बोलते हैं कि वो उनसे मिलने आए हैं ताकि वो अपनी बॉडीज़ को दोबारा पाने का रास्ता ढूंढ सकें और वो उनकी हेल्प के बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। उसके बाद इज़ूमी अल्फांस से पूछती है कि क्या उसने ट्रुथ को देखा है, तो अल्फांस बोलता है कि उसने ट्रुथ को नहीं देखा है और वो इसका मीनिंग भी नहीं जानता है। फिर इज़ूमी उसे बोलती है कि शायद अल्फांस अपनी बॉडी खोने के शौक से ट्रुथ की मेमोरीज़ को भूल गया है और बोलती है कि हमें अल्फांस की मेमोरीज़ को वापस लाना होगा, क्योंकि अल्फांस ने अपनी पूरी बॉडी को पे करा था तो उसने उन दोनों से ज़्यादा ट्रुथ देखा होगा। और वो दोनों अल्फांस को बोलते हैं कि ट्रुथ की मेमोरीज़ बहुत डरावनी हैं, पर अल्फांस बोलता है कि अगर ये उनकी बॉडीज़ को ढूंढने में मदद करेगा तो अल्फांस ये करेगा। फिर इज़ूमी उन्हें बोलती है कि शायद उसके पास एक रास्ता है अल्फांस की मेमोरीज़ को वापस लाने का, पर उससे पहले वो डिनर करेंगे। और हमें पता चलता है कि एक अननोन मैन उन्हें देख रहा होता है और वो बोलता है कि रूमर्स सही थे और ये किड ह्यूमन सोल को ट्रांसम्यूट कर सकता है। उसके बाद कर्नल रॉय मस्टैंग ईस्टर्न कमांड होते हैं और वो ईस्टर्न कमांड के जनरल के साथ चेस खेल रहे होते हैं और जनरल कर्नल रॉय से बोलते हैं कि उनके ट्रांसफ़र में अब 1 वीक बचा है और ईस्टर्न कमांड उनके बिना पहले की तरह नहीं रहेगा। फिर कर्नल रॉय जनरल को चेस में हरा देते हैं और जनरल उन्हें बोलते हैं कि वो इस चेस गेम को एज ए गिफ्ट अपने पास रखें। तो कर्नल रॉय बोलते हैं कि अगर वो उन्हें कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो वो उन्हें उनके सभी ल्यूटेनेंट्स को अपने साथ सेंट्रल ले जाने दें और जनरल इससे एग्री कर देते हैं। फिर कर्नल रॉय अपने सभी ल्यूटेनेंट्स को बताते हैं कि वो सभी भी उनके साथ सेंट्रल ट्रांसफ़र हो रहे हैं। उसके बाद स्कार इस्फालियन स्लम में होता है। तभी एक किड स्कार के मास्टर को लेकर उसके पास आता है। फिर स्कार के मास्टर उसे बोलते हैं कि उन्होंने सुना है कि स्कार स्टेट एल्केमिस्ट को टारगेट बना रहा है उन्हें किल करने के लिए, और बोलते हैं कि स्टेट एल्केमिस्ट ही उनके लव्ड वंस की डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, पर जो स्कार कर रहा है उससे अब कोई सेंस नहीं निकलेगा और उसे ये सब नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ पर 2 अननोन मैन्स आते हैं और स्कार को देखकर बोलते हैं कि तो उन्हें ये क्रिमिनल मिल गया। फिर हमें पता चलता है कि उन दोनों को यहाँ पर योकी लेकर आया होता है जो कि सेंट्रल से होता है, पर सेंट्रल में वांटेड होने के बाद वो इस्फालियंस के साथ रह रहा होता है। फिर इस्फालियन पीपल योकी से पूछते हैं कि वो ये क्यों कर रहा है, तो वो बताता है कि वो पावरफुल बनना चाहता है और एडवर्ड एल्रिक को मारना चाहता है ताकि वो एडवर्ड एल्रिक से अपना रिवेंज ले सके। उसके बाद स्कार वहाँ से जाने लगता है। तभी वो दोनों मैन्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो स्कार उन दोनों को किल कर देता है। फिर योकी स्कार से सॉरी बोलता है और स्कार उसे छोड़ देता है और स्कार वहाँ से चला जाता है, तो योकी भी उसी के साथ चला जाता है। उसके बाद अल्फांस अपनी टीचर की शॉप के बाहर सफाई कर रहा होता है। तभी एक अननोन मैन वहाँ आता है और उसे एक लेटर देता है जिसमें डेविल्स नेस्ट का एड्रेस लिखा होता है। फिर जब अल्फांस वहां पहुंचता है तो उसे वहां पर कुछ लोग मिलते हैं जो कि उसे उनके साथ चलने को बोलते हैं, और जब अल्फांस उन्हें मना करता है तो वो उसे फोर्स से ले जाने का ट्राई करते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। तभी उनकी एक साथी अल्फांस के आर्मर के अंदर चली जाती है। फिर वो सभी अल्फांस को कैप्चर कर लेते हैं और उसे ग्रीड के पास लेकर जाते हैं।
फिर ग्रीड अल्फांस से खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि ये सभी उसके ग्रुप के मेंबर्स हैं और ग्रीड के ग्रुप के सभी मेंबर्स कमेराज होते हैं, यानी कि वो सभी किसी एक एनिमल के पार्ट से मिलकर बने हुए ह्यूमन होते हैं। तो अल्फांस बोलता है कि टॉकिंग कमेराज बनाना इम्पॉसिबल है। फिर ग्रीड उसे बोलता है कि उसे गवर्नमेंट की हर बात पर बिलीव नहीं करना चाहिए और ग्रीड बताता है कि मिलिट्री ने ही इन सभी कमेराज को बनाया है और ग्रीड खुद को एक होमनक्यूलस बताता है, यानी कि वो एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड ह्यूमन है। फिर अल्फांस उससे बोलता है कि होमनक्यूलस बस एक थ्योरी है, तो ग्रीड उसे ये प्रूव करता है और जब उसका साथी हैमर से उसके हेड को क्रश कर देता है तभी उसका हेड दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। फिर ग्रीड अल्फांस से पूछता है कि उसने अपने आर्मर से सोल को कैसे बॉन्ड करा और बोलता है कि अगर वो अपनी सोल को किसी ऑब्जेक्ट से बॉन्ड कर दे तो वो भी इमॉर्टल हो जाएगा। तो अल्फांस बोलता है कि उसकी सोल को उसके आर्मर से ट्रांसम्यूट उसके ब्रदर ने करा था। फिर ग्रीड अपने एक साथी को एडवर्ड को लेने भेजता है और एडवर्ड डेविल नेस्ट पहुंचता है। तभी अल्फांस एडवर्ड को बताता है कि ग्रीड एक होमनक्यूलस है और बोलता है कि हमें ग्रीड से अपनी बॉडी को दोबारा पाने के कुछ लीड्स मिल सकते हैं। फिर एडवर्ड ग्रीड का ओरोबोरस टैटू देखता है और बोलता है कि वो अपने बाकी पार्टनर से ये क्यों नहीं पूछ लेता है। तो ग्रीड उसे बताता है कि वो अभी अपने बाकी होमनक्यूलस साथियों के साथ वर्क नहीं करता है। उसके बाद ग्रीड एडवर्ड को ऑफर देता है कि वो उन्हें होमनक्यूलस बॉडी बनाने के बारे में बता देगा, पर उसके बदले में उन्हें ग्रीड को सोल को किसी ऑब्जेक्ट में बॉन्ड करने को सिखाना होगा। फिर ग्रीड अल्फांस से बोलता है कि वो क्यों अपनी रियल बॉडी चाहता है और उसकी ये बॉडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इमॉर्टल है। और ये सुनकर एडवर्ड एंग्री हो जाता है और ग्रीड पर अटैक कर देता है। फिर ग्रीड उसके बाकी साथियों को अल्फांस को वहाँ से ले जाने को बोलता है और वो एडवर्ड से फाइट करने लगता है और हमें पता चलता है कि ग्रीड अपनी बॉडी को एक आयरन शील्ड से प्रोटेक्ट कर सकता है। और फिर जब एडवर्ड ग्रीड पर अटैक करके उसे गिरा देता है तभी वो एडवर्ड पर अटैक करता है और ख़ुद को हील करता है। फिर ग्रीड एडवर्ड से बोलता है कि अगर वो उससे फाइट करता रहेगा तो वो अपने ब्रदर और उसकी इन्फॉर्मेशन दोनों को खो देगा। फिर एडवर्ड बोलता है कि वो उसे डिफीट करके अल्फांस को प्रोटेक्ट कर लेगा। तो ग्रीड अपनी पूरी बॉडी को आयरन शील्ड से कवर कर लेता है। उसके बाद इज़ुमी और सिग एल्रिक ब्रदर्स को लेकर वरीड होते हैं। तभी एक मैन उन्हें बताता है कि उसने एडवर्ड को डेविल्स नेस्ट जाते हुए देखा था। फिर हमें पता चलता है कि ग्रीड से फाइट में एडवर्ड बहुत इंजर्ड हो गया है और उसका ऑटोमेल आर्म भी अच्छी कंडीशन में नहीं होता है। फिर जब ग्रीड लास्ट टाइम एडवर्ड से सोल को ट्रांसम्यूट करने के बारे में पूछता है तो एडवर्ड उसे बोलता है कि उसने उसे टाइम दिया सोचने के लिए, इसके लिए थैंक्स। और एडवर्ड ग्रीड पर एल्केमी का यूज़ करता है और एडवर्ड उसकी शील्ड के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है जिससे कि उसकी शील्ड वीक हो जाती है और एडवर्ड उसके हैंड की शील्ड को ब्रेक कर पाता है। फिर एडवर्ड कंटिन्यूसली अपनी एल्केमी का यूज़ करके ग्रीड की शील्ड को वीक कर रहा होता है और उस पर अटैक कर रहा होता है। तभी ग्रीड उससे बोलता है कि वो अपनी कंडीशन में ये कब तक कर पाएगा और फिर वहाँ पर इज़ुमी आ जाती है और जब एडवर्ड उन्हें ग्रीड की शील्ड के बारे में बताने जा रहा होता है तो इज़ुमी बोलती है कि उसने उन दोनों की बातों को सुन लिया था और इज़ुमी ग्रीड पर अटैक करके उसे गिरा देती है। फिर ग्रीड इज़ुमी से पूछता है कि वो कौन है तो इज़ुमी उसे बोलती है कि वो एक हाउसवाइफ है। और यहाँ पर एपिसोड 13 एंड हो जाता है। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक कर दें।